दोस्तों, एक समय ऐसा था कि एक गांव में कुछ लोगों ने एक लाश देखी, एक महिला की जली हुई। तो लोग हैरान हो चुके थे। लोगों की भीड़ लग चुकी थी जब उस जली हुई महिला की लाश पर नज़र पड़ी लोगों की। लोग यहाँ हैरान थे भैया, और लोग सोचने पे मजबूर थे, क्योंकि वह देख रहे हैं कि किस तरीके से घटना को अंजाम दे दिया गया है। और एक महिला लाश भी पहचान में नहीं आ रही कि किसकी है भैया, क्योंकि लाश पूरी तरीके से जल चुकी है। लोग यहाँ हैरान हैं, लोगों की भीड़ है, और लोग तरह तरह से लोगों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिर इसने इतना घटिया काम किसने किया होगा, किसने दया नहीं की होगी इस महिला पर और इसके साथ ऐसे घटना दे दी। लोग यहाँ अलग अलग भाव उत्पन्न हुआ था भैया, सवाल हो रहे थे। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जब महिला की लाश को देखी तो लोग हैरान तो थे ही, लेकिन आगे चलकर जब सच्चाई उन्हें पता चली कि महिला आखिर कौन है और किसने किया, तो वाकई बोलता हूँ दोस्तों, लोग हैरान थे। उन्हें कोई पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी और लोग सोचने पे मजबूर थे, क्योंकि यहाँ पे जिस महिला की मौत हुई भैया, उसकी 10 दिन पहले शादी हुई रे दोस्तों। लड़की थी और उसकी तो 10 दिन पहले शादी ही हुई थी, और उसकी ऐसी हालत जानने के बाद लोग यहाँ पूरी तरीके से टोटली सोचने पे मजबूर थे। तो आज मैं आपको एक ऐसी बात आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, एक ऐसी हकीकत घटना, इसको आप जब जान जाओगे तो आप यहाँ पे एक बार तो जरूर यहाँ पे सोचने पे मजबूर हो जाओगे। बात मैंने आपको तो बता दिया दोस्तों शुरुआत में कि एक लड़की जिसकी अभी अभी तो शादी हुई थी, जिसको मौत के घाट बेरहमी से उतार दिया गया, और कैसे उसके साथ क्या घटना को अंजाम दिया गया, क्या हुआ, उसकी पूरी बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों, बस कुछ ही देर में। दोस्तों, उससे पहले मैं आपका भाई अंकित उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हो और अगर पहली दफ़ा सब्सक्राइब कर, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं, पूरी बात करते हैं। संगरूर की ये बात है जो पंजाब के अंदर आता है दोस्तों। तो पंजाब के संगरूर की यह घटना साल 2023 में कथित तौर पर यह घटी थी। एक परिवार की बात करना चाहता हूं मैं आपके सामने, उसके बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों। उस परिवार में बहुत से सदस्य रहते थे। सबसे बड़ा बेटा की उम्र 26 साल का था, उससे छोटा था जिसकी उम्र 22 साल के था, माँ था, पिता था, और भी 1-2 सदस्य थे, बहन थी। तो 5 से 7 सदस्य, और ये गांव में दोस्तों खुशी से रहा करते थे। साल 2023 की मैं बात करूंगा, जब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, घर का जो सबसे बड़ा बेटा था उसकी दोस्तों जॉब लगी थी उड़ीसा में, और वहीं दोस्तों बाहर जाकर वो जॉब किया करता था। उसकी साल 2019 में उसकी जॉब लगी थी दोस्तों, और साल 2023 उसकी शादी हुई थी। साल 2023 में उस बेटे की शादी उसके माता पिता ने बड़े धूमधाम से किया था। जो सोचा था वो किया था। बेटे की शादी धूमधाम से की दोस्तों, और शादी के महज मैं आपको बता देना चाहता हूँ 4 से 5 दिनों बाद वह दोस्तों अपनी ड्यूटी पे चला गया था दोस्तों। और जिसके बाद नई नवेली दुल्हन अपने सास ससुर देवर के साथ रहा करती थी। समय बीत रहे थे, पति से कॉल पर ही उसकी बात हुआ करती थी। जी भैया, जैसे जैसे समय बीत रहे थे मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, एक समय उसके सास ससुर को कहीं जाना था, किसी शादी समारोह में अटेंड करने घर में वो कह रखे थे, और जिसके बाद वो चले गए थे। जो उसका अपना सगा देवर था दोस्तों, वह भी गांव में कुछ काम किया करता था, तो वो भी काम करने चला गया था। अब ये दोस्तों घर में अकेली थी ये बहू, ये 7 से 8 दिन ही हुए थे, घर में अकेली थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आगे दोस्तों यह बात कि एक चचेरा देवर था, वो भी बगल का ही था। तो उसकी दोस्तों कहीं न कहीं उसने इस कहानी को ऐसा रच दिया, इस घटना को, जो दोस्तों लोगों के लिए रोंगटे खड़े कर दी। चचेरा देवर रिश्ते में लगता था रे दोस्तों। भाभी महिला जो किचन में नई नवेली दुल्हन थी वो खाना पका रही थी, और जिसके बाद वहाँ एंट्री हुई दोस्तों वह चचेरा देवर की। किचन में घुस गया, भाभी के कंधे पर यूं हाथ रखा था मजाक से,
भाभी को लगा ये मजाक है, उसने भी हंसते हुए जवाब दे दिया, भाभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? सवाल था उसका भैया। कुछ नहीं देख रहे, मैं खाना पका रही हूँ। दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, ये सीरियस है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब एंट्री हुई उसकी तो मजाक में लहजे में लिया था उस महिला ने देवर की बात को, लेकिन जब गलत जगह छूने की, टच करने की कोशिश की, छेड़छाड़ करने की, तो महिला दोस्तों चंद सेकंडों में समझ गई कि वह मेरे साथ गलत काम करना चाहता है और उसके अंदर पाप है वो मेरे अंदर करना चाहता है। महिला समझ चुकी दोस्तों, इस वजह से महिला ने शोर शराबा करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। अब आप यकीन मानिए दोस्तों, वो महिला का चिल्लाने का ही कारण उसका मौत का कारण बन गया। वह महिला शायद अगर नहीं चिल्लाती, नहीं चीखती तो शायद उसकी मौत ना होती, उसे मारा नहीं जाता। तो मैं आपको बता दूं, बचाओ और वगैरह वगैरह बात चिल्लाना शुरू कर दिया। तो देवर को दोस्तों वहाँ पे उसने धक्का दे दिया और थप्पड़ भी जड़ दिया और उसी वक्त दोस्तों उसका मुंह दबा दिया गया, और जिसके बाद महिला की उसने दबाई और जिसके बाद उसे मारा पीटा और दोस्तों आपको बता दूं उसे बेहोश कर दिया। और बेहोश करने के बाद दोस्तों मवेशियों के लिए चारे का जो सूखा चारा होता है दोस्त, वहाँ उसे ले गया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है दोस्तों, यह बात सबसे बड़ी खबर है, ये गाँव था एक, यहाँ लोगों का आना जाना था, चल रहे हैं लोग, जान रहे, लेकिन दोस्तों किसी तक बात नहीं पहुंची, किसी तक महिला की आवाज़ नहीं पहुंची कि कोई महिला को आके बचा सके, कोई बचा सके, नहीं पहुंची दोस्तों। और जिसके बाद बेरहमी से महिला को तो यहाँ मार ही दिया गया गला दबाकर। उसके बाद इसे सबूत मिटाने के प्रयास में यह इतना अंधा हो गया था शख्स कि मैं आपको बता दूँ, चारे में दोस्तों, सूखा चारे में महिला को डालकर माचिस मार दिया, आग के हवाले कर दिया भाई, आग के हवाले कर दिया। और जिसके बाद वो दोस्तों वहाँ से फरार हो चुका था। लेकिन दोस्तों जब लोगों के सामने पता चली, सच्चाई आई, जैसे मैंने आपको पहली दफ़ा बताया, लोगों की भीड़ लग चुकी थी जी, लोगों की भीड़ लग चुकी थी। लोग हैरान थे कि तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे थे। पुष्टि हुई दोस्तों, पुलिस भी आई थी, तो पुलिस भी हैरान थी, लाश पहचान में बिल्कुल नहीं आ रही थी कि ये कि कौन है, क्या है। कुछ सबूतों की मदद से जिसके बाद हकीकत पता चली कि ये कौन है, तो लोग हैरान थे यार। लोगों का दोस्तों यहाँ कुछ लोगों का रो कर बुरा हाल था, क्योंकि 10 दिन पहले जिस लड़की की शादी हुई है वो ससुराल आई है, उसकी हालत ऐसी। और भैया सबसे बड़ा सवाल, हालत करने वाला कौन? पुलिस को भी दोस्तों वहाँ पहुँचना जरूरी था कातिल तक। तो दोस्तों पुलिस भी अपने काम में लगी थी, जांच में लगी थी और तरह तरह के दोस्तों लोगों से सवाल भी कर रही थी, उन्हें जवाब भी मिल रहा था दोस्तों। तो वो जो शख्स भागा हुआ तो दोस्तों उस पर शक जताया लोगों ने, और शक दोस्तों सही साबित हुआ, और जिसके बाद उसे अरेस्ट किया गया, अलग अलग धारा लगाए गए, और जिसके बाद मामला ये लोगों के सामने आया। ये मामला बहुत संगीन था दोस्तों, पुलिस के लिए भी और लोगों के लिए भी बहुत गहराई था और बहुत दर्द छुपा था। उस परिवार से पूछिए, उस पति से पूछिए, उस बेटा से पूछिए कि कितना उसने दर्द झेला होगा, क्योंकि किसी पे अपना जब बीतता है दोस्तों वही बता सकता है। बहुत तकलीफ़ थी दोस्तों उस परिवार में उस वक्त जब ऐसी हकीकत घटना हुई थी। किस तरह देखते हो आप, किस तरीके से सोचते हो दोस्तों इस कहानी को? दोस्तों भाइयों, अगर इस चैनल पे आप अगर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर दे। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन करती है, काम करती है, इस वजह से मैं आगे की कहानी ला पाता हूँ दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।